बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर शरीफ पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ सदर इजलास पैकर इखलास व मुरव्वत खतीब यूरोप व एशिया मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब क़िबला, नक़ीब इजलास उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हजरत अल्लामा मौलाना क़ारी तबारक हुसैन साहब क़िबला, हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमन बेसरू सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदा में बला अफ्तादा कश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती कादरी यमना रहे या गौसे आज़मी सनम दमज़े शेख मदरसा खां कुतुब आलमी सनम। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है दारुल उलूम सदरुल फाजिल के बानी हजरत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान साहब और मदरसा हादा के अराकीन मुआविनीन मुदर्रिसीन जिनकी मोहब्बत और काविशों की बुनियाद पर आज का ये जलसा अमल में आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस बज़्म पाक को कबूल फरमाए और इस जलसे को खूब खूब कामयाब बनाए। अल्लाह इस जलसे को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। मदरसा हाजा को अल्लाह ताला खूब तरक्कियां अता फरमाए। इंतहाई मोहब्बतों के साथ ताजदार अरब व अजम मालिक रिकाब उमम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बाबाद बुलंद हदिया दरूद पाक पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। एक मर्तबा जी लगा के सब बोलें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नबी रहे हुजूर सदरुल फाजिल शहजादे हुजूर फिदाए मिल्लत
पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद बख्तियारुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद यूसुफ कुद्दूसी साहिब किबला, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मिंबर शरीफ की बहारों में इजाफा। नबी रहे सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ ला चुके। आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत करें, खामोशी इख्तियार करें, है ना। जरा पूरा मजमा दिल की आवाज से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और दिल से बोले। एक बार अपने नबी का नाम लें, दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह। है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा, है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। और जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, कल्बे मुज़्तर को मेरे चैन मयस्सर होगा, और उम्मत आसी को ले जाएंगे सुए जन्नत। मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। और मेरी गुर्बत को ना ललकारो जमाने वालों, मेरी गुर्बत को ना ललकारो जमाने वालों, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा। और एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका, एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका। फिर बता नजदी भला कैसे तू अंदर होगा, एक दिन देखना दीदारे पैगंबर होगा। मैंने कुरान शरीफ की बहुत मशहूर आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को और आप सबको मुशर्रफ किया। अल्लाह ताला इसकी खास बरकतों और फियोदो बरकात से हम सबों को माला माल फरमाए। जलसों का मकसद दिखावा नहीं होता कि साहब लाखों के मजमे जमा किए जाएं, तुम जैसे मुसलमानों को बुलाया जाए। जलसों का मकसद ये होता है लाख सही, हजार सही, 500 सही, 4, 5, 10, 20 सही बैठे, अल्लाह रसूल का पैगाम सुने। सच क्या है, हक क्या है, सच्चाई क्या है, इसको मुलाहजा करें। कुरान ने क्या कहा है, हमारे नबी ने क्या कहा है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, दीन क्या है, इन मदरसों से क्या दिया जाता है, खानकाहों से क्या दिया जाता है, बुजुर्गों की बारगाह से क्या मिला करता है। इन जलसों का मकसद ये है ताकि सच हमारी कौम तक पहुंचे। आज सच कौम तक पहुंच नहीं रहा है, और अगर कोई पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो लोग उसको गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए कुरान क्या है, कुरान कहता है फला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौमी ज़ालिमीन, याद आ जाने के बाद कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठो। जुल्म करने वालों की बहुत सी किस्में हैं, जो माँ को सताए वो जालिम, जो बाप को सताए वो जालिम, जो पड़ोसी को सताए वो जालिम, जो शराफा पे पत्थर मारे वो जालिम, जो हमसाया का हक मारे वो जालिम, जो किसी यतीम का गला दबाए वो जालिम, जो बेवा की इज्जत को लूटे वो जालिम, जो किसी की जायदाद को हड़पे वो जालिम, जो किसी का लेके खा जाए वो जालिम, किसी को नाजायज सताए वो जालिम। जुल्म करने वालों की लंबी फहरिस्त है, अगर मैं बोलता रहूं तो वक्त हो जाएगा, मगर सुनिए इन जालिमों की फहरिस्त में सबसे बड़ा जालिम वो है जो नबी की गुस्ताखी करता है, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। कुरान कहता है सबसे बड़ा जालिम वो है जो नबी को अपनी तरह कहे, सबसे बड़ा जालिम वो है जो नबी की तौहीन करे, सबसे बड़ा जालिम वो है जो नबी की गुस्ताखी करे, सबसे बड़ा जालिम वो है जो मुस्तफा जान रहमत की जात पर उंगली उठाए, सबसे बड़ा जालिम वो है जो नबी की रिसालत को निशाना बनाए, सबसे बड़ा जालिम वो है जो मुस्तफा जान रहमत की गुस्ताखी करे। उससे बड़ा जालिम दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा जालिम नबी का गद्दार है, सबसे बड़ा जालिम मुस्तफा जान रहमत का गुस्ताख है। अब सवाल ये है कि खानकाहों से मिलता क्या है, यही खानकाहें हैं। खुदा की कसम
जहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी किया गया है। यही वो मदरसे हैं जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी किया गया है। यही वो जगहें हैं जहाँ पर सच और यानी कि हक का फैसला किया गया है, जहाँ पर हक व बातिल का फैसला किया गया है, जहाँ पर ये बताया गया सच क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। ये सारी चीजें इन्हीं मदरसों से मिलती हैं, इन्हीं खानकाहों से मिलती हैं, इन्हीं बुजुर्गों की चौखट से मिलती हैं। आप जानते नहीं हो, वरना इस दुनिया में गलत मलत हो जाता अगर बुजुर्गों की खानकाहें ना होती, सब कुछ गलत मलत हो जाता अगर ये मदरसे ना होते। अरे मियाँ ये तो करम है मेरे गौस का, हमारे अकीदे बचे हैं। ये तो करम है गरीब नवाज का, हमारे अकीदे बचे हैं। ये तो करम है इमाम इश्क व मोहब्बत का, हमारे अकीदे बचे हैं। ये तो करम है हुजूर सदुल्लाह फाजिल फखरुल्लाह मासिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी का, जो आज हमारे अकीदों की मुरादाबाद में हिफाजत हो रही है। नारे अरे मियाँ आवाज उठती है, अरे मियाँ ये तो मौलाना लोगों की बातें हैं। अगर कोई किसी के पास बैठता भी है तो उससे बिगड़ेगा क्या? अगर कोई किसी के पास जाता भी है तो उससे बिगड़ेगा क्या? अगर कोई किसी के दावत से वाबस्ता भी है तो उससे नुकसान क्या होगा? कान खोल कर सुनो, कोई अपने आप को कितने की बड़ा क्यों न कहता हो, अगर वो नबी का गुस्ताख है तो तेरे बैठने से कोई फायदा नहीं। अगर वो नबी का बागी है तेरे बैठने से कोई फायदा नहीं। अगर वो नबी की तौहीन करता है तेरे बैठने से कोई फायदा नहीं। और अगर आप फिर भी दलीलें पेश करते हैं मियाँ पास बैठने से बिगड़ेगा क्या, तो तेरी तो हैसियत क्या है, मैं क्या हूँ, आप क्या हैं? अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। आपका सगा बेटा जिसको ज़माना किनान के नाम से जानता है, जालिमों में बैठा, गद्दारों में बैठा, इस्लाम के बागियों में बैठा, पैगंबर को खबर हुई, अपने बेटे को बुलाया, कहा तू मेरा है और तू मेरे दुश्मनों में बैठता है, अल्लाह के बागियों में बैठता है, अपने बाप के मुखालिफिन में बैठता है। बेटे के दिल पे मोहर लग चुकी थी बुरों के पास बैठने की, इसीलिए तो मुस्तफा ने कहा ना, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जैसों की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। एक जगह मुस्तफा कहते हैं अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। शराबी के पास बैठोगे शराबी के साथ उठाए जाओगे, झूठे के साथ बैठोगे झूठे के साथ उठाए जाओगे, चोर के पास बैठोगे चोर के साथ उठाए जाओगे, गद्दार के पास बैठोगे गद्दार के साथ उठाए जाओगे, मक्कार के पास बैठोगे मक्कार के साथ उठाए जाओगे, सदुल्लाह फाजिल के बेटों के पास बैठोगे क़यामत के दिन नीचे गोदों से उठाए भी जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, दारुल उलूम सदरुल्लाह फाजिल, नारे तकबीर। समझाया बेटे को मत बैठो इनके पास, मगर बुरी सोहबत थी ना दिल में, कहा बैठने से क्या जाएगा, बैठने से क्या बिगड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होता। 3 बार समझाया था अल्लाह के पैगंबर ने। कितनी बार? जोर से सब बोलो, कितनी बार? तुम्हें भी समझाते हुए जमाना हो चुका है। आला हजरत भी समझाते चले गए, हुज्जतुल इस्लाम चले गए, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम चले गए, हुजूर सदुल्लाह फाजिल फखरुल्लाह मासिल चले गए, मौलाना इख्तिसासुद्दीन मुरादाबादी चले गए, उनके शहजादे आ रहे हैं। मानने का आज भी तुम नाम नहीं ले रहे हो, ये रंगीन सुन्नियत तुम्हारी टुन्नियों, ये क्या तो अरे मियाँ ये तो मौलाना लोगों के घर में हैं, नहीं बैठेंगे, कारोबार चलेगा कैसे, नहीं बैठेंगे, रिश्ते होंगे कैसे, नहीं बैठेंगे, काम चलेगा कैसे, कहीं नहीं जाएंगे, दुकानदारी चलेगी कैसे। अरे नादान 1000 बार नहीं करोड़ बार बैठ जा, अगर खुदा को मंजूर नहीं है
कारोबार नहीं चलेगा, खुदा को मंजूर नहीं है रिश्ता नहीं चलेगा, खुदा को मंजूर नहीं है शादियां नहीं होंगी। बैठना छोड़ दे, नबी वालों के पास बैठ जा। खुदा को मंजूर है तो खुदा घर में बैठे वो रोजी देगा कि तू खत्म हो जाएगा, तेरी नस्लों से वो रोजी खत्म नहीं हो जाएगी। 3 बार समझाया, कितनी जोर से बोलो, मत बैठो बेटा, माना नहीं बेटा, पूरी सोहबत का असर था दिल में। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला है तो मेरा बेटा, मानता नहीं। मशीयत का नकीब बोला, कश्ती तैयार कर, चाहने वालों को, वफादारों को, गुलामों को बैठाओ और बस्ती से निकलो। हजरत नूह का ऐलान, कश्ती तैयार हुई, चाहने वालों को, अकीदतमंदों को, वफादारों को हजरत नूह ने कश्ती में बैठाया। और उसके बाद जब पीछे मुड़ के देखा, क्या देखते हैं, ऐसा तूफान आया, ऐसा सैलाब आया, इलाके डूब गए, सारे इलाके करकाब हो गए, हर तरफ पानी, हर तरफ तूफान, सबके सब करकाब हो गए। कुछ भी सलामत रखी था, सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी जो सलामती के साथ तैरती जा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सलामत, आपकी कश्ती सलामत, और जो हजरत नूह के दामन से लगे हैं वो सलामत। जोर से, हजरत नूह सलामत, जो उनके दामन को पकड़े हुए हैं वो सलामत, जो उनकी कश्ती में बैठे हैं वो सलामत, वरना सब के सब डूब चुके थे, कुछ भी बाकी नहीं था। खुदा की कसम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर उठी, क्या देखते हैं, जहां सब डूब रहे थे वहीं आपका सगा बेटा भी डूब रहा था। कौन डूब रहा था बोलिए? सगा बेटा किनान भी डूब रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जब डूबता देखा, खुदा की कसम औलाद औलाद होती है। अरे यार, ये आज का बेटा है कि बाप भीख मांगे तुझ पे कोई परवाह नहीं, माँ को दुपट्टा ना मिले तुझे कोई परवाह नहीं, बाप भूखा रहे तुझे कोई परवाह नहीं, माँ प्यासी घूमे तुझे कोई परवाह नहीं, बाप को बीमारी में दवाई ना मिले तुझे कोई परवाह नहीं, माँ तहद्दे यानी कि दर दर की ठोकर खाती स्टेशन और रोड पेस पर भीख मांगती फिरे, तुझे कोई परवाह नहीं। मगर ये माँ का दिल है, माँ का, खुदा की कसम, अगर तेरे होठ खुलते हैं तो माँ का दिल तड़प जाता है, तेरे मुंह से आह निकलती है तो बाप का दिल मचल जाता है। ये बाप है, बाप अपने बेटे को डूबता देखा, बतकाज़ा बशरियत, बाप के दिल में औलाद का प्यार होता है। जैसे ही देखा, खुदा की कसम, आह निकली दिल से और एक आवाज निकली थी, वो आवाज सुनिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे आजा मेरी कश्ती में, आजा मेरी गोद में। बुरी सोहबत का असर था दिल में, कहने लगे नहीं आऊंगा। हजरत नूह ने कहा, सुन, अगर तू नहीं आएगा तो फिर सुन, तेरा अंजाम वही होगा जो सबका है, यानी तू डूब जाएगा। अब तुझे डूबने से कोई बचा नहीं जाएगा। कहने लगा, नहीं, इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पे चल के बच जाऊंगा, इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पे चल के बच जाऊंगा। हजरत नूह का जुमला सुने। हजरत नूह ने कहा था, बेटे सुन, आज के दिन ना तुझे पहाड़ बचाएंगे ना दरख्त बचाएंगे, अगर आज तुझे बचाएगी तो अल्लाह की रहमत बचाएगी, तेरे बाप की गोद बचाएगी, इसके अलावा आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने जब कुछ नहीं सुनी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला कुछ भी सही है, मेरा बेटा है, ये डूब रहा है। अल्फाज आज भी कुरान में मौजूद है, खोल के कुरान पढ़ लो, कयामत तक मुतनब्बिह करते रहेंगे। रब ने कहा था, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तेरा अहल नहीं है, यानी ये तुम्हारा नहीं है। हजरत नूह कह रहे हैं, बेटा, रब कह रहा है ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा अहल नहीं है। क्यों? कुरान कहता इसलिए, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि ये गलत अमल करने वाला था, बुरों के पास बैठा, झूठों के पास बैठा, गद्दारों
गद्दारों के पास बैठा, मक्कारों के पास बैठा, इसलिए हश्र उसका उन्हीं के साथ हो गया। तेरी हैसियत क्या है भाई? तुम किस खेत की मूली हो भाई कि तुम जहां बैठोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम जहां बैठोगे तुम कामयाब हो जाओगे, तुम जहां बैठोगे तुम्हारी जन्नत हो जाएगी। कान खोल कर सुनो, जब एक नबी का बेटा बुरों के साथ बैठकर बुरा हो सकता है तो फिर मुरादाबाद का मुसलमान किसी के पास बैठकर या कहीं कभी मुसलमान किसी गद्दार के पास बैठकर जन्नत का हकदार या नबी का वफादार कैसे हो सकता है? अगर आप चाहते हो कि हम इस्लाम के चहीते और मुस्तफा के दीवाने बने तो गद्दारों के पास से उठो, सच्चों के साथ हो जाओ। जिस दिन मुस्तफा के गुलाम बन जाओगे सारी दुनिया तुम्हारी चौखट की भिखारी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। डॉक्टर एसटी हसन साहिब, डॉक्टर एसटी हसन साहिब एमपी मुरादाबाद, नारे तकबीर। जोर से जी लगा के सुभान अल्लाह। नसीम पाशा साहब, पाशा साहब जिंदाबाद। और जोर से बोलो। मैं ये कहना चाहता हूं, अल्लाह का करम है आप दारुल उलूम सदरुल्लाह फाजिल में बैठे। हाथ उठा के बोलो के दिखाओ सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के। और जानते हो सदरुल्लाह फाजिल हैं कौन? एक झलक सुन लो, एक झलक, फिर उसके बाद तकरीर खत्म करूंगा। मैं अपनी बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं है। जोर से मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह तो मैं बताता हूं। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल चमन के उस फूल का नाम है जिसका अदब बारगाहे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत में भी किया गया। और सदरुल्लाह फाजिल का जो लक़ब है मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को दिया ही आला हजरत ने। एक चीज, दूसरी एक खास बात, आला हजरत अजीमुल बरकत की जात पर जब सबसे पहले उंगली उठी थी जमीन से तो उस उठती हुई उंगली को अपने कलम से तोड़ देने वाले का नाम नईमुद्दीन मुरादाबादी है। कौन पहचानता है मुरादाबाद में आज उन्हें? बस पढ़ा लिखा तबका। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उन्होंने इस मदरसे का नाम दारुल उलूम सदरुल्लाह फाजिल रख के पूरी दुनिया सुन्नियत को यह पैगाम दिया है कि जिसने दीन और सुन्नियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है, मैं उसी सदरुल्लाह फाजिल के नाम पे अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल मौलाना फजलुर रहमान साहिब की शख्सियत का नाम है सदरुल्लाह फाजिल। एक बात याद आ रही है मुझे, सुनिए। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल और हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा, ये तीनों लोग आला हजरत की बारगाह में जाते और जाने का मकसद क्या हुआ करता था? जो वहां पर 8 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक जमा होता, इन तीनों के सामने पेश किया जाता। ये चारों लोग बैठकर उसको जमा करते। मगर एक दिन हुआ ये, जैसे कि सदरुल शरिया और हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, फखरुल मासिल, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी और हुजूर यानी कि ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा, ये सब लोग आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। जिस जगह पर आप मसरत पर बैठे थे, अचानक आला हजरत ने देखा और जल्दी से इनका काम मुकम्मल किया। और काम मुकम्मल करके आपने फरमाया कि अब सब लोग यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल और हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा, ये तीनों लोग आपके रूम से बाहर आए। मसरत की तरफ से नजर हटाई, दरवाजे को फेंक दिया गया, थोड़ी देर के लिए बंद किया गया। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल अलैहिर्रहमा ने अपनी नजर से क्या देखा? जिस कमरे में आला हजरत बैठे थे, अचानक उस कमरे में नूर फैलता है, कमरा खुशबू से भर जाता है। ये लोग खड़े देखते रहे। फिर उसके बाद में जैसे कि कुछ देर बाद
उलूम का दरवाजा खुला। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल अलैहिर्रहमा सामने खड़े हैं। सदरुल शरिया ने कहा हुजूर अंदर जाइए। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा ने कहा हुजूर अंदर जाइए, इसलिए कि इन दोनों को पता था अगर हम जाएंगे तो सरकार आला हजरत को जलाल आएगा, सदरुल्लाह फाजिल जाएंगे तो जलाल में होंगे तब भी प्यार आएगा। ये शान है आला हजरत की, इसलिए कि सादात किराम का जो आता बरेली में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आला हजरत खुद कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। सुनिए वो जुमले सुनिए, हुजूर सदरुल शरिया और हुजूर अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल अलैहिर्रहमा का हाथ पकड़ा। और सदरुल्लाह फाजिल कौन है बता दूं झलक, सुभान अल्लाह बोलो, बता दूं चंद मिनट में। ये एक मजार शरीफ है सीकरी शरीफ में, कारी अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमा, किसी भी सिलसिले का वली हो, कारी अब्दुल लतीफ की जात से किसी को इख्तिलाफ नहीं है। और कारी अब्दुल लतीफ के गले में किसकी मोहब्बत का पट्टा है? वो मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी। अपने घर से निकले थे कारी अब्दुल लतीफ नक्शबंदी, जवानी का जमाना, निकले घर से पीर की तलाश में। जैसे कदम निकाला सीकरी शरीफ से बाहर आए, बाग था, बाग के किनारे जैसे ही आए तो आपने देखा कि एक नूरानी जलवा बाग से निकल के सामने आया। कारी अब्दुल लतीफ आगे बढ़े और झुककर सलाम किया। बुजुर्ग ने जवाब दिया और उसके बाद सर पे हाथ रख के कहा नाम क्या है? कहा अब्दुल लतीफ। कहाँ जा रहे हो? कहा पीर की तलाश में। पेशानी चूम के कहा बेटे वापस जा, अभी तेरे पीर का इंतजाम नहीं हुआ। गौर से सुने, वापस चले गए। एक साल के बाद फिर निकले, फिर उसी बाग में वही बुजुर्ग सलाम किया। जैसे ही सलाम किया, खुदा की कसम कुर्बान जाएं, आपने जवाब दिया, सर पे हाथ रखा, कहा बेटे कहां? बोले पीर की तलाश में। कहा वापस जा, अभी इंतजाम नहीं हुआ। तीसरे साल फिर निकले, उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइए, नारे तकबीर। आप लोग तशरीफ रखें, एक मिनट में जल्दी बैठे। देखें मिंबर शरीफ पर खतीबुल आज़म नासिर नाज़िश दौरान मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सईद अख्तर साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, और दूसरी तरफ मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद रज़ा साहब क़िबला रुद्रपुरी वो तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द तवज्जो को हाजिर रखें, बात में मुकम्मल करें। जी लगा के सुभान अल्लाह जोर से। तीसरा साल आया तो फिर वही बुजुर्ग कारी अब्दुल लतीफ नक्शबंदी अलैहिर्रहमा ने सलाम किया। जैसे ही सलाम किया, कहा बेटे कहां? बोले पीर की तलाश में। कहा ठीक है जाओ, इंतजाम हो गया। कहा हुजूर कहां? बोले यहां से सीधे मुरादाबाद जाओ और मुरादाबाद के मोहल्ला सौदा दीवान का बाजार जाओ, वहां पर एक मौलाना है, नाम है उनका सैयद नईमुद्दीन। उन्हीं के हाथ पर जाकर हाथ रखो। मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन का दौर नहीं था कि वहां से किसी ने फोन कर दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इधर कारी अब्दुल लतीफ ने सफर किया, सीकरी से मुरादाबाद आए, दीवान का बाजार तशरीफ लाए। इधर हुजूर सदरुल्लाह फाजिल फखरुल मासिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी से मुलाकात हुई। आपने चेहरा देखा और मुस्कुराकर कहा कारी साहब निकले कई मर्तबा, आए बहुत देर में। जोर से कांप गया जिस्म,
जानकारी इतनी नहीं थी कारी साहब को, जिस्म कांप गया। कहा हुजूर मतलब, कहा निकले कई मरतबा, आए बहुत देर में। कहा हुजूर आना तो 3 साल पहले चाहता था, मगर कोई मिलते थे और मुझे वापस कर देते थे। मगर मेरी तकदीर कि आज उन्होंने आपका पता दिया, जो आपके चरणों तक आया हूँ, आपके कदमों तक आया हूँ। आपने कहा फिर बैठिए, बैठाया, आपने मुरीद किया, मोहब्बत का जाम पिलाया। उसके बाद कहा मेरे पास रहोगे या कहीं और भेजूं? कहा हुजूर जो आपका फैसला हो। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल मुस्कुरा के बोले मुरादाबाद से घर मत जाना। कहा और कहा सीधा कलियर शरीफ जाना, साबिरे पाक के मज़ार पे हाजिरी देना, उसके बाद घर चले जाना। कहा हुजूर ठीक है। कहा मुरादाबाद और कहा कलियर शरीफ, कारी अब्दुल लतीफ नक्शबंदी यहाँ से पैदल सफर शुरू किए। मुरादाबाद से कलियर शरीफ पहुंचे। साबिरे पाक की बारगाह में सुबह सादिक में जैसे कि हाजिरी थी, मज़ार के अंदर कोई नहीं, तन्हा साबिरे पाक यानी कि तन्हा कारी अब्दुल लतीफ नक्शबंदी है। मगर जैसे कि अंदर आँख खोल कर देखा तो जो बुजुर्ग 3 साल से मिल रहे थे वही साबिरे पाक के मज़ार में खड़े हैं। आपने चेहरा देखकर सलाम किया था हुजूर आप? कहा हाँ। कहा सरकार बस बात खत्म, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप हैं कौन? इतना जब कहा तो मुस्कुरा के बोले कारी साहब किसके पास आए हो? कहा साबिरे पाक के। कहा तो दिल से देख लो कोई और नहीं, अलाउद्दीन के पास खड़े हो। ये है कौन? हुजूर सदरुल्लाह फाजिल फखरुल नवासिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, जो दीवान बाजार में लेकर पूरे मुरादाबाद की हिफाजत फरमा रहे हैं। और मकाम 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 और मर्तबा मैं दिखाता हूं आपको, इधर समझ लें। हुजूर सदरुल शरिया और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा, इन दोनों ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा आप जाएं आला हजरत की बारगाह में। हमारी तो हिम्मत है नहीं जो जाकर हजरत से पूछ लें कि रूम में उजाला कैसा हुआ। समझ रहे हैं? हुजूर सदरुल्लाह फाजिल गए अंदर। जैसे ही अंदर कदम रखा आला हजरत उठकर खड़े हो गए, उठकर खड़े हो गए। हाँ बस खत्म हो रही है तकरीर। आला हजरत खड़े हो गए किसके लिए? सदरुल्लाह फाजिल के लिए, जिनके नाम पर ये इदारा है उसके लिए, हुजूर फखरुल नवासिल के लिए। और क्यों ना खड़े हों यार, हर पीर और हर जुमेरात को हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के बिस्तर की तय बनी रहती थी। कब पीर आएगा इमाम इसको मोहब्बत की बारगाह में जाऊंगा, कब जुमेरात आएगा मैं सरकार आला हजरत की बारगाह में जाऊंगा। आला हजरत की भी शान ये थी, क्या अदब करते थे आला हजरत सदरुल्लाह फाजिल का। एक मर्तबा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक शख्स आए सदरुल्लाह फाजिल की बारगाह में, आकर कहा हुजूर हमारी जसारत नहीं है कि मौलाना अहमद रजा के पास जाकर ये कह दें कि हुजूर आप अपने कलम की शिद्दत को थोड़ा कम कर दें ताकि आपके रसाइल को दुनिया पढ़ सके और आपकी जानी के तहकीक को और आपके दिल की आवाज को पढ़ करके दुनिया आपकी तरफ आए, मज़हब इस्लाम की तरफ रुजू करे। हुजूर आप चाहते हैं हर पीर को हर जुमेरात को जाइए आला हजरत की बारगाह में अलीगढ़ का ये पैगाम पहुंचा दें ताकि आला हजरत यानी इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा अपने रसाइल में शिद्दत कुछ कम कर दें। जैसे कि ये आकर सदरुल्लाह फाजिल से कहा, सदरुल्लाह फाजिल ने कहा ठीक है आपका कहना है मैं पहुंचा दूंगा, मगर मेरा विजदान कहता है इश्क़ मोहब्बत नाम है उनका, लक़ब है उनका, सब कुछ मानेंगे वो, इस चीज को नहीं मान सकते। अलीगढ़ के आने वाले ने कहा जाओ तो सही, कहो तो सही। चले गए सदरुल्लाह फाजिल, आला हजरत मसनद से खड़े हो जाते थे सदरुल्लाह फाजिल के लिए। आज भी खड़े हो गए, पानी पिया, नाश्ता हुआ, खाना हुआ। उसके बाद जब दोनों में गुफ्तगू हुई, आला हजरत बोले कैसे हैं आप?
कहा हुजूर मैं ठीक हूं, मैं कुछ अर्ज करना चाहता था, किसी ने कहा था मैं ताकि बोल दूं। कहा क्या? अलीगढ़ से एक साहब आए थे, उन्होंने आकर मुझसे कहा है कि जाकर मौलाना अहमद रजा से कह दो अपने रसाइल में जो शिद्दत है उनके जुमलों में, उस शिद्दत में कुछ कमी करें। बड़े तल्ख जुमले लिखते हैं, बड़े हाथ जुमले लिखते हैं, लोग रसाइल को उनके फेंक देते हैं, बजाय पढ़ने के इधर उधर डाल देते हैं। शिद्दत अगर जुमलों में कम होगी तो लोग पढ़ेंगे, इस्लाम की तरफ भागेंगे। खुदा की कसम आला हजरत का जवाब सुने। आला हजरत बोले मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, आले रसूल हैं आप, ज़बान में ताले हैं मेरी, इसलिए कि मैं नबी की औलाद का बहुत एहतराम करता हूँ, वरना सच्चाई सुनो। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत बोले सच्चाई सुनो मौलाना, खुदा का शुक्र है कि मुझे ये दौर मिला, फारूक आजम का ज़माना ना मिला। अगर दौर उमर फारूक का होता और अहमद रज़ा को अगर खुदा तलवार अता करता तो नबी के किसी गुस्ताख की गर्दन जिस्म में लगी ना होती। खुदा पाक ने मुझे तलवार तो लगी, कलम दिया है, जब तक अहमद रज़ा के हाथ में कलम रहेगा मुस्तफा के गुस्ताखों की सरकूबी करता रहूंगा। और जुमलों में ये कहकर चले गए दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हुजूर, उस बुरे महबूब पे लानत कीजिए। सुन लीजिए वो जुमला। सदरुल्लाह फाजिल अंदर चले गए कमरे में, जैसे ही अंदर गए खड़े हो गए आला हजरत। हुजूर बस एक बात, सदरुल शरिया पीछे, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी पीछे, बस एक जुमला तकरीर का आखिरी, झूम के सुभान अल्लाह। सदरुल्लाह फाजिल बोले हुजूर कुछ नहीं पूछना, सिर्फ इतना बता दीजिए। जैसे ही बाहर निकले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी आला हज़रत, फैज़ानी सदरुल्लाह फाजिल, मुफ्ती अय्यूब साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप लोग तशरीफ रखें जल्दी। मुफ्ती आजम मुरादाबाद जिंदाबाद बोलो भाई, मुफ्ती आजम मुरादाबाद, नारे तकबीर। जल्दी बैठिए। देख रहे हैं आप उस्तादुल उलमा, माहिर उलूम जदीदा हजरत किबला बाबरकत अशाह हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब खान साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया, मुफ्ती आजम मुरादाबाद तशरीफ ला चुके हैं। हजरत के चेहरे की जियारत करें। मेरी तकरीर का वो आखिरी जुमला हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल के सुने और जोर से। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी और हुजूर सदरुल शरिया पीछे, सदरुल्लाह फाजिल आ गए अंदर रूम में, आला हजरत खड़े हो गए। सदरुल्लाह फाजिल अर्ज करते हैं हुजूर हम तो बाहर जा चुके थे, हमारे जाने के बाद हमने अपनी आंखों से देखा कि आपके कमरे में अचानक नूर फैला और हमने यहां से खुशबू निकलता देखा है, ये क्या है? अब आला हजरत का जवाब देखें। आला हजरत बोले मौलाना जब आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आप मुरादाबाद से यहां आते हो और बैठकर मुझसे गुफ्तगू करते हो, मैं आपसे बात करता हूं, आप मुझसे करते हो। सदरुल शरिया से कहा आपको जरूरत पड़ती है मुझसे पूछते हो। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा से कहा आपको जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे बात करते हो, मगर जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं किससे करूं? कहा हुजूर बस यही तो पूछना, कहा मत पूछो। कहा हुजूर बताइए, कहा मत पूछो। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल आगे बढ़े। कहा हुजूर आज तक आपकी चौखट से कोई खाली गया है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम खाली जाएंगे? बताइए ना। इतना सुनकर आला हजरत मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहा सुनो मुस्तफा रज़ा को जरूरत पड़ती है मैं बताता हूँ, आप सबको जरूरत पड़ती है मैं बताता हूँ, सदरुल शरिया को जरूरत पड़ती है मैं बताता हूँ, मुशाहिद मिल्लत को जरूरत पड़ती है मैं बताता हूँ, और लोगों को जरूरत पड़ती है मैं बताता हूँ, मगर जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इस्तिग़ासा बगदाद की जानिब करता हूँ। तो बगदाद से सरकार गौसे आज़म
तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अहमद रजा लिखो इसका माना ये है, अहमद रजा लिखो इसका मफहूम ये है, अहमद रजा लिखो इसका मतलब ये है। इसीलिए तो शाजी मोहम्मद शेरनिया ने कहा था, ऐ लोगों आज समझा हूँ हाथ अहमद रजा का होता है, मगर उस हाथ में ताकत बगदाद का गौसे आजम की हुआ करती। बस मेरे कहने का मकसद ये है, आप सिर्फ अपनी मत चलाइए, किसी हाल में मत चलाइए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बुजुर्गों के कदमों में आ जाइए। बात समझ रहे हैं? बहुत तरीके के लोग मिलेंगे तुम्हें, मौलवी भी कई रंग के मिलेंगे तुम्हें, टमाटर भी होंगे बहुत से। बता रहा हूं तुम्हें, दोनों तरफ की ढबली पीटने वाले ऐसों के ताल्लुक से आला हजरत ने कहा था कि मैं अपने मदरसे में मौलवी ही नहीं बनाता हूं, खाली मैं अपने मदरसे में पढ़ाता हूं। कहा हुजूर मतलब? तो आला हजरत ने कहा था मैं सिर्फ मौलवी नहीं बनाता बल्कि अपने मदरसों में पढ़ने वालों को नबी का आशिक भी बनाता हूं, इसलिए कि मौलवी मौका बनने पर बिक भी सकता है, नबी का आशिक कभी नहीं बिक सकता। इसलिए मैं कहता हूं आशिकों के साथ रहिए, गुलामों के साथ रहिए, नबी के वफादारों के साथ रहिए, दुनियादार लोगों के पीछे मत भागिए, नबी वालों के पीछे रहिए। फला तकुद बाद जिक्र माल कौम ज़ालिमीन, याद आ जाने के बाद कभी जालिमों के पास मत बैठो। जब भी बैठना है अच्छों के पास, सच्चों के पास, गुलामों के पास, नबी के वफादारों के पास। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं की सोहबत में रखे और इन्हीं की सोहबत में उठाए, ईमान की हिफाजत फरमाए और इसी ईमानदारी के साथ अल्लाह हम सबों को मौत नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ सब लोग पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।